अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई। हिंगोली में इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने चेकिंग की है, ईसी की टीम ने चेकिंग की, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चेकिंग का मुद्दा लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गूंजता हुआ नजर आ रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की भी बैग की चेकिंग हुई थी, जिस मुद्दे को उन्होंने काफी भुनाया था, लेकिन सभी टॉप लीडर्स की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें, मंत्री गडकरी की भी चेकिंग हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हो चुकी है। जेपी नड्डा की भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो चुकी है। तो लगातार जितने भी टॉप लीडर्स हैं, एक एक कर उनकी चेकिंग की जा रही है। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये मुद्दा काफी गर्माता हुआ महाराष्ट्र की सियासत में नजर आ रहा है। ईसी के अफसरों ने चेकिंग की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है और हेलीकॉप्टर में जो भी सामान रखा हुआ था उसकी भी हिंगोली में ईसी के अफसरों ने चेकिंग की है। तो अमित शाह के चॉपर की चेकिंग की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो चेकिंग का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को उठा चुके हैं, जहां उनका कहना था कि सबकी चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन उससे पहले भी कई टॉप लीडर्स की चेकिंग की तस्वीरें सामने आ चुकी है। ईसी की जो टीम है वो प्रोसीजर फॉलो कर रही है और एक एक कर सभी की चेकिंग भी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हिंगोली में ईसी के अफसरों ने चेकिंग की है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हो रही है, साथ ही हेलीकॉप्टर में जितना भी सामान रखा हुआ है, बैग्स रखे हुए हैं, उनकी भी चेकिंग ईसी के जो अफसर हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के बीच एक एक कर सभी टॉप लीडर्स की चेकिंग की जा रही है। तस्वीर आपके सामने। वैसे महाराष्ट्र के चुनावी रण में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन हो चुका है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जांच का मुद्दा आम जनता के बीच भी लगातार उठाया जाने लगा है। लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना कि गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, सबके हेलीकॉप्टर की चेकिंग इसी तरह से की जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इस पर लगातार महाराष्ट्र में सियासत किस तरह से की जा रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हेलिकॉप्टर की जांच पर नया दांव। काय काळजी करायचं कारण नाही बघा हो। हर एक मिनिट उद्धव ने चेकिंग का बनाया वीडियो। अच्छा, कुठे राहता, काय करता, कुठल्या डिपार्टमेंट? जलसंपदा। चला दादा, जय महाराष्ट्र। मला काय बॅगा तपासायच्या आहेत? अरे हो की नाही? महाराष्ट्र चुनाव में हेलीकॉप्टर की चेकिंग धीरे धीरे एक चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार चेकिंग होने को लेकर अब नया घमासान जोर पकड़ रहा है। भले ही इस पर उद्धव गुट की शिवसेना ने खुलकर कुछ न कहा हो, लेकिन मुद्दा शांत हो गया है, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। स्वागत आहे आपलं। काय करता, बॅगा तपासताय? सांगा नाव। एक मिनिट बीती 12 तारीख को उद्धव के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई थी। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि 48 घंटे बाद फिर उद्धव के हेलीकॉप्टर की 2 जगह चेकिंग हो गई। एक बार फिर उद्धव ने अपना फोन निकाला और अधिकारियों का वीडियो बनाना शुरू किया। साथ ही उद्धव ने अधिकारियों से कई सवाल भी किए। चला दादा, जय महाराष्ट्र। मला काय बॅगा तपासायच्या आहेत? अरे हो की नाही?
मग सांगा ना, नाव बिव सांगा ना, काय मोठ्याने बोला ना. हाफिज हबीब शेख, अच्छा, कुठे राहता, काय करता, कुठल्या डिपार्टमेंट जलसंपदा जलसंपदा व्हिडिओ शूटिंग करा. कोण अपने सवाल जवाब के दौरान उद्धव ने पूछा कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है. ठीक आहे. हा, नीट राहा, सगळ्यांना तपासा, लोकशाही आहे. कारण मोदींना पण तपासलं पाहिजे, त्यांना वेगळं काढता येणार नाही. ठीक आहे, चला. व्हिडिओ शूटिंग करा. यही नहीं, इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे अब अपनी चुनावी रैलियों में भी जगह देने लगे और चुनाव आयोग की कार्रवाई की शिकायत दुनिया भर से कर रहे हैं. पंतप्रधान असो, अमित शहा असो, मिंधे असो, देवेंद्र असो, अजित पवार असो, यांच्या बॅगा जर का निवडणूक अधिकारी तपासणार नसतील तर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते तपासतील. तसा प्रचाराला जो कोणी येईल त्याची बॅग तपासण्याचा अधिकार हा मतदाराला आहेच आणि तो आम्ही बजावल्याशिवाय राहणार नाही. लेकिन क्या उद्धव के दावे सही हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं होती? खैर, उद्धव के दावे को चुनाव आयोग लगातार गलत साबित कर रहा है. आयोग ने भी अपनी ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं के बैग की जांच के वीडियो जारी कर दिए. महाराष्ट्र में चुनावी शोर दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है. वोट जिहाद से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष घिर रहा है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के मुद्दे को उठाकर वो सत्ता पक्ष पर पलटवार की कोशिशों में जुटा हुआ है. ऐसे में देखना होगा कि आखिर उसे इस मुद्दे पर कितनी कामयाबी हासिल होती है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150वीं बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई पहुंचे. इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा को याद किया. रिपोर्ट देखिए. भगवान बिरसा मुंडा, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है. क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? आदिवासियों को लेकर जहां विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, तो वहीं बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हितों की बात करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं. वो सम्मान देने और दिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए लड़ाई खुद उनके नेता बिरसा मुंडा ने लड़ी थी. आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया. आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया. लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई. तो सुना आपने, आदिवासियों के हक और हित की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर करते नजर आए, जब जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत करने बिहार के जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया. इस दौरान पीएम मोदी आदिवासी रंग में रंगे नजर आए. पीएम मोदी ने न सिर्फ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कर अवलोकन किया, बल्कि स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण किया. तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को आदिवासी वाद्य यंत्र बजाने से रोक नहीं पाए. आदिवासी लोकनायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शिरकत करने जमुई पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि पीएम उनके वंशजों का भी सम्मान करना नहीं भूले.
इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के योगदान को भुला देने वालों को भी आड़े हाथों लिया। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? ये तस्वीर किसी से नहीं छिपी कि आदिवासियों के नाम पर सियासत कौन करता आया, उनकी परेशानियों को मुद्दा बना वोट किसने बटोरे। लेकिन जब बारी उनके हितों की आई तो पिछले पीछे की छूट गए और आगे निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।